मार्केट में सस्ते 5G स्मार्टफोन्स आ गए हैं। टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही हैं, अपने 5G नेटवर्क को डेवलप कर रही हैं, पर अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं वो ये है कि भाई आखिर 5G कब आएगा। मोबाइल फर्म्स तो 5G के नाम पे पिछले 2 साल से अपने फोन्स बेच रही हैं, लेकिन आखिर 5G के दर्शन लोगों को कब होंगे? कब आप 5G की 10 Gbps की स्पीड अपने फोन पर एक्सेस कर पाओगे? तो चलो आज के इस टेक टॉक वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि इंडिया में 5G शुरू कब हो रहा है, कब आप इसको अपने फोन पर एक्सेस कर पाओगे और क्या आपका 5G फोन देश में लॉन्च होने वाली 5G नेटवर्क के साथ कंपैटिबल होगा या नहीं, इस पर ही बात करेंगे। इस वक्त जियो, एयरटेल और इवन वीआई कंट्रोल एनवायरनमेंट में अपने 5G स्पीड टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जियो ने 5G स्पीड टेस्ट किए, फिर एयरटेल ने हैदराबाद और गुरुग्राम में 5G ट्रायल किया और अभी वीआई भी इस रेस में आ गया है और इन्होंने पुणे और गुजरात में 5G डाउनलोड स्पीड टेस्ट की अपनी और इन्हें 3.7 Gbps की स्पीड मिली। 5G टेस्ट तो चल रहे हैं लेकिन ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में है, मतलब एक छोटे से एरिया में छोटे पॉकेट में टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों का तो ये कहना है कि इस वक्त भी उनके जो नेटवर्क है वो 5G रेडी हैं और जैसे ही गवर्नमेंट इनको 5G स्पेक्ट्रम अलॉकेट करेगी तभी ये 5G की टेस्टिंग कंप्लीट कर पाएंगे और कंपनियां ये चेक कर सकेंगी कि उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर 5G लोड को सही से हैंडल कर पा रहा है या फिर नहीं, और फिर 5G कनेक्टिविटी जो है वो रोल आउट कर दी जाएगी फॉर जनरल पब्लिक। जियो ने तो पिछले साल ये कह दिया था कि अगस्त 2021 के आसपास 5G रोल आउट प्लान किया जा सकता है और एयरटेल भी इसी प्लान में लगा हुआ है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या जो टाइम फ्रेम ये कंपनियां दे रही हैं उस टाइम फ्रेम में आपको 5G कनेक्टिविटी मिल सकती है? आइए जानते हैं। एक्चुअली इंडिया में 5G तब तक शुरू नहीं होगा जब तक टेलीकॉम कंपनियों को गवर्नमेंट से हर वो चीज अवेलेबल नहीं हो जाती जो 5G रोल आउट के लिए जरूरी है। इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है 5G स्पेक्ट्रम। अगर सब कुछ एज पर प्लान चलता रहा तो 2022 के Q2 में यानी कि अप्रैल से जून के बीच में इंडिया में 5G कनेक्टिविटी डेब्यू कर सकती है। ये सिर्फ इनिशियल रोल आउट होगा कुछ छोटे पॉकेट्स में। लेकिन इस वक्त जो टेलीकॉम कंपनियों डॉट और ट्राई के बीच में इश्यूज चल रहे हैं उनसे ये लगता है कि इंडिया में 5G रोल आउट और डिले हो सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही क्लियर नहीं है अभी तक कि देश में 5G आएगा या फिर 5G आए। इन दोनों में फर्क क्या है ये समझ लेते हैं। 5G कनेक्टिविटी 700 मेगाहर्ट्ज से 5200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती है। इसमें 1 गीगाहर्ट्ज से नीचे लो फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज को मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड कहा जाता है और 6 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड 5G नेटवर्क जो 700 मेगाहर्ट्ज से 5200 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है उसमें सबसे बड़ा इशू नेटवर्क रेंज का है, यानी कि इसकी रेंज काफी कम है। नेटवर्क टावर अगर आपके घर के 700-800 मीटर पर भी हो तब भी आप तक 5G नेटवर्क पहुंचने में दिक्कत होती है और इसी दिक्कत का सॉल्यूशन है 5G आई, कॉज ये ग्लोबल स्टैंडर्ड 5G से लो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करती है और इसकी रेंज ज्यादा है। स्पीड थोड़ी कम होगी बट स्टिल 4G से काफी तेज होगी। कंसिडरिंग कि इंडिया एक वास्ट एक बड़ा कंट्री है और आप हर जगह मोबाइल टावर सेटअप एकदम से नहीं कर सकते, तो ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर्स 5G आई के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया में 5G की जगह 5G आया तो इससे आपको टेलीकॉम कंपनियों दोनों को दिक्कत हो सकती है। आपको प्रॉब्लम ये होगी कि अभी जो 5G फोन्स आ रहे हैं इस वक्त उनमें से कई फोन्स चाहे उनमें कितने भी 5G बैंड्स हो वो 5G आई के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे और आप उन पर 5G एक्सेस नहीं कर पाओगे। और टेलीकॉम कंपनियों को दिक्कत ये होगी कि उन्हें अपने इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपए दोबारा से खर्च करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी टेलीकॉम फर्म ग्लोबल 5G स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं और फिर उन्हें ये काम दोबारा से करना पड़ेगा 5G आई के लिए। इससे 5G रोल आउट में डिले हो सकता है। अगर सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स भी ओपन होते हैं 5G कनेक्टिविटी के लिए तो भी इसमें डिले पॉसिबल है। और अगर बात मिलीमीटर वेव्स की हो जो कि 6 गीगाहर्ट्ज की जगह 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है तो इसके लिए तो हर 200-300 मीटर में 5G सेल्स लगाने पड़ेंगे। लैंप पोस्ट, ट्रैफिक लाइट, पब्लिक बिल्डिंग, ऑलमोस्ट हर जगह कनेक्टिविटी सेल्स लगाने होंगे ताकि आप तक अनइंटरप्टेड 5G कनेक्टिविटी इजीली पहुंच सके। बिकॉज मिलीमीटर वेव्स फ्रीक्वेंसी की रेंज अराउंड 200 से 300 मीटर ही होती है और अगर बीच में कोई पेड़, दीवार आ जाए या फिर मौसम भी खराब हो जाए तो उसकी वजह से भी मिलीमीटर वेव्स सही से कनेक्टिविटी नहीं दे पाती और इतने स्मॉल सेल्स लगाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल की जरूरत पड़ेगी। कई परमिशंस आपको लेनी पड़ेंगी, कंपनियों को लेनी पड़ेंगी और भाई इसमें तो काफी वक्त लगेगा। तो सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स लुक रियलिटी इन द बिगनिंग। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अभी तक ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए नए प्राइस रिकमेंड ही नहीं किए। पहले स्पेक्ट्रम प्राइस ट्राई रिकमेंड करेगा, उसके बाद कौन कौन से बैंड्स अवेलेबल होंगे ये क्लियर होगा और फिर जाकर 5G स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनियों के लिए ओपन होगा।
और इसमें ऐसा नहीं होगा कि ट्राई 2-4 दिनों में एयरटेल, जियो और वीआई या फिर दूसरे प्लेयर से बात करके स्पेक्ट्रम के प्राइस टेलीकॉम डिपार्टमेंट को रिकमेंड कर दे, प्राइस एक्सेप्ट हो जाए और फिर स्पेक्ट्रम जो है वो उसका ऑक्शन शुरू हो जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसके लिए एक पूरा लेंदी प्रोसेस होता है जो फॉलो करना होता है। इसमें सबसे पहले ट्राई स्टेक होल्डर्स यानी कि टेलीकॉम कंपनियों को प्राइसिंग पर उनके व्यूज सबमिट करने को कहता है और इसमें अराउंड 4 हफ्ते लगते हैं, इतना वक्त लगता है। इसके बाद काउंटर कमेंट्स के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। अगर प्राइसेस से कोई स्टेक होल्डर एग्री नहीं करता, कुछ उसके कमेंट्स है, तो वो अपनी बात रखता है। फिर इसके बाद ट्राई एक ओपन हाउस डिस्कशन कंडक्ट करता है प्राइस रिकमेंड करने से पहले और इस पूरे प्रोसेस में 4-5 महीने का वक्त लगता है। ट्राई को नवंबर तक अपनी प्राइस रिकमेंडेशन टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भेजनी थी, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये डेडलाइन मिस हो सकती है और इसकी वजह से 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन डिले हो सकता है। 5G स्पेक्ट्रम के 3.3 और 3.6 गीगाहर्ट्ज बैंड में एक यूनिट का जो बेस प्राइस है वो 492 करोड़ है और जियो, एयरटेल और वीआई तीनों कंपनियां इससे एग्री नहीं करती। इनका कहना है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है, तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सब बातों का ख्याल यहां पर रखना पड़ेगा, एल्स इसकी वजह से भी 5G रोल आउट में डिले पॉसिबल है। सो भले ही टेलीकॉम कंपनियां आपको कितना भी कह लें कि भाई हम अगले 3, 4 या फिर 6 महीने में 5G नेटवर्क को रोल आउट कर देंगे आपके लिए, तो आप ये याद रखना यहाँ पर कि ऐसा नहीं होने वाला है। इट विल टेक टाइम और जब शुरू में 5G आएगा तो वो कुछ बड़ी सिटीज़ के कुछ छोटे एरियाज़ में ही आएगा और फिर बाद में आगे रोल आउट होगा। सो अगले साल के आखिर तक आप मानकर चलो कि 5G कुछ छोटे पॉकेट्स में आ सकता है कुछ सिटीज़ के, और आम लोगों तक पहुँचने में तो इसको भी काफ़ी वक्त लगने वाला है। शुरू में काफ़ी ग्लिचेस भी आएंगे नेटवर्क में, हो सकता है ऐसा हो, नेटवर्क प्लान्स भी काफ़ी महंगे होंगे, तो भी इट विल टेक टाइम। 2023 से पहले तो शायद सही से 5G नेटवर्क आप तक ना पहुंचे। और हाँ, ये 5G फोन्स की रेस में जो सब लगे हुए हैं इसको भी थोड़ा कम कर दें। किस फोन में कौन कौन से 5G बैंड्स हैं पहले आप वो चेक करें, फिर जाकर ही कोई 5G स्मार्टफोन खरीदें।